किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं नरमा की बिजाई के ऊपर। वैसे तो नरमा की बिजाई के लिए जो हमारे पास समाचार आ रहे थे वो सारे के सारे समाचार पहले से हम किसानों तक पहुंचा चुके हैं, परंतु ताज़ा समाचार जो 25 जून को निकल के हमारे पास आया है, हम वो रिपोर्ट किसान तक पहुंचाना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अन्य किसानों को ये हमारी जानकारी शेयर करके उन्हें जगाने का काम करेंगे, उनकी आवाज़ को सोशल मीडिया पर उठाने का काम करेंगे और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ में घंटी का बटन दबाकर जुड़ने का काम करेंगे। साथियों, किसी समय में हमारे देश के अंदर 140 लाख हेक्टेयर के अंदर नरमा की बिजाई हुआ करती थी। बीटी कॉटन का बीज आया, अच्छी पैदावार हुई, किसानों को ठीक भाव मिले और भारत का निर्यात भी बढ़ा। लगभग 100 लाख गांठ भारत ने निर्यात भी की और किसानों की आमदनी बढ़ी। धीरे धीरे समय बदलता गया, सरकार ने झूठे वायदे करने शुरू कर दिए कि कॉटन उद्योग को पैकेज देंगे, कॉटन का रकबा बढ़ाएंगे, कॉटन के किसानों को भाव देंगे, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। किसानों ने बहुत भारी परिश्रम करने की कोशिश की, परंतु नरमा की फसल पर अनेक बीमारियों ने अपना डेरा डालना शुरू कर दिया। जब अनेक बीमारियों ने अपना डेरा डालना शुरू कर दिया तो किसानों ने नरमा की बिजाई घटाना शुरू कर दिया। आज जो 25 जून की रिपोर्ट हमारे पास आई है, उसके हिसाब से पिछले साल 25 जून तक 45 लाख हेक्टेयर से भी प्लस की बिजाई हमारे देश के अंदर हो चुकी थी, परंतु इस बार ये बिजाई केवल 29 और 30 लाख हेक्टेयर के अंदर सिमट के रह चुकी है। इसका साफ और सीधा मतलब है कि 25 जून तक की बिजाई का 15 लाख हेक्टेयर घटना किसानों ने इसकी बिजाई को संपूर्ण रूप से झटका देने का काम किया है। बरसातों की कमी को देखते हुए पिछले साल हमने आपको बताया था कि समय पर बरसातें राजस्थान के किसानों को मिली, नमी मिली और किसानों ने बिजाई को बढ़ाया। हरियाणा में भी पिछले साल किसानों को बरसात की स्थिति ठीक दिखाई दी और उन्होंने भी संपूर्ण से बिजाई ठीक करने का काम किया, परंतु गुलाबी सुंडी ने इतना प्रकोप ढाया कि इस बार तो हरियाणा के किसानों ने तो बिजाई तौबा तौबा करते हुए 70% तक घटाने का काम किया। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना के जो मैं आंकड़े आपको पहले ही दे चुका हूं कि सभी राज्यों के अंदर बरसात की स्थिति, समय पर मानसून का नया आना, पानी की कमी, इन सारी बातों को देखते हुए बिजाई संपूर्ण रूप से घट चुकी है। पिछले साल लगभग 80 लाख किसानों ने नरमा की बिजाई की थी और 92 लाख हेक्टेयर प्लस की बिजाई हमारे भारत के अंदर हुई थी, परंतु इस बार अब तक केवल 30 लाख हेक्टेयर में बिजाई होना इस बात का सबूत है कि नरमा की बिजाई को भारी भरकम झटका लगने जा रहा है। ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए कि पिछले साल जो किसानों का माल था, जो सीजन के अंदर में बाजार में आ रहा था, सरकार ने यूएस के साथ डील करके फ्री ड्यूटी कॉटन को भारत के अंदर मंगवाना शुरू कर दिया। किसानों ने उसी बात का बदला लेते हुए अब की बार बिजाई को ही घटा दिया। पिछले साल हमारे कृषि मंत्री शिवराज जी ने तमिलनाडु में जाके जो मीटिंग की और वहाँ के किसानों को कहा कि हम आपको प्रोत्साहन देंगे, भाव देंगे, आप नरमा की बिजाई करिए। उन्होंने विशेषज्ञों के साथ जो बात हुई, उन्होंने कहा कि बिजाई नहीं हो रही है, उत्पादन 2.25-2.5 लाख से ऊपर नहीं होगा, परंतु सरकार की आंख नहीं खुली और सरकार ने किसानों को मारने के लिए यूएस से कॉटन डील कर ली। दोबारा उसी में काम नहीं चला। 1 जनवरी को 11% ड्यूटी लगाई, परंतु कुछ समय बाद वो ड्यूटी हटा करके फिर फ्री ड्यूटी रुई का आयात यूएस से करना शुरू कर दिया। किसानों तक हमारे जैसे किसानों ने जानकारी पहुंचाई, उन्हें बताया कि आपके साथ ये खेल हो रहा है, सरकार आपके गले पर छुरी चला रही है, तो किसानों ने इस बात को समझते हुए अब की बार नरमा की बिजाई के ऊपर कांटा मार दिया। और हमने आपको बताया था कि 10 लाख हेक्टेयर के लगभग बिजाई घटेगी, परंतु साथियों ये तो भारी मात्रा में बिजाई घटती हुई दिखाई दे रही है। जो 92 लाख हेक्टेयर प्लस बिजाई थी, यदि इसी हिसाब से 15 दिन और निकल जाते हैं, मानसून की कमी देखी जाती है, बरसात कमी देखी जाती है, तो मान के चलो कि पिछले साल से आधी बिजाई रहेगी।
इसका मतलब है कि 40% तक बिजाई का घटना। और यदि नरमा की बिजाई 40% घट जाती है तो हमारा भारत देश एक किनारे पर आके खड़ा हो जाएगा। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो भारत के अंदर 350 लाख गांठ के लगभग की खपत होती है, वो माल कहाँ से आएगा? क्योंकि पिछले साल जो इतनी भारी भरकम बिजाई 90 लाख हेक्टेयर के लगभग हुई, उसमें जब 250 लाख गांठ का उत्पादन हुआ, तो इस बार यदि बिजाई ही आधी रह जाएगी तो 100 और 150 लाख गांठ के ऊपर सिमट जाएगा। स्पष्ट बात है कि 200 लाख गांठों का आयात करना पड़ेगा। यह आयात संभव नहीं है, इतनी भारी मात्रा में आयात संभव नहीं है। हाँ, 50 लाख, 40 लाख, 70 लाख, 50 लाख, 20 लाख, यह आयात सरकार हर साल करती है, रुक नहीं रही है, करती है, भाव को दबाने की कोशिश करती है, किसानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। परंतु 150 और 200 लाख गांठ का यदि आयात सरकार को करना पड़ा तो सरकार के पास अभी भी विदेशी मुद्रा नहीं है, तो आगे ये विदेशी मुद्रा कहाँ से आ जाएगी? क्योंकि व्यापार डॉलर में होता है। डॉलर से तेल आएगा, खाद आएगी, गैस आएगी, क्या क्या चीज़ गैस डॉलर से मंगवाएंगे। 2026 इतिहास में अपना नाम दर्ज करेगा, ये बात हम पहले कह चुके हैं। 15 दिन का इंतजार और करिए। 15 दिन बाद नरमा की बिजाई कितनी हुई की रिपोर्ट आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी और आपको ये बात बता दी जाएगी कि इस बार नरमा में बड़ा खेल हो सकता है। नरमा की रोग बीमारी को रोकने के लिए हम अनेक वीडियो आपको दे रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो सुनेंगे, अपना उत्पादन बढ़ाएंगे और इस बात पर नज़र रखेंगे कि नरमा की बिजाई कितनी हुई है। यदि बिजाई का आपको आंकलन होगा, पता होगा, तो फिर उत्पादन का भी आंकलन आप लगा पाएंगे और उत्पादन का आंकलन लगा पाएंगे तो फिर आप भाव का भी आंकलन लगा पाएंगे। साथियों, नरमा में इस बार सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सरकार आयात जरूर करेगी, अभी भी चालू है, परंतु सरकार के पास जो स्टॉक है, हमने आपको बताया कि 35 लाख गांठों से ज़्यादा नहीं है। अभी 2-2.5 महीने 3 महीने फसल आने में पड़े हैं। ये स्टॉक निकल जाएगा क्योंकि 1 लाख प्रतिदिन की पिड़ाई, 1 लाख गांठ की प्रतिदिन की पिड़ाई भारत के अंदर चल रही है। ये बात आपको समझनी होगी। निर्यात भी बढ़ेगा, सीलिंग उद्योगों को माल भी मिलेगा, पर वो माल कहाँ से मिलेगा? क्या इन भाव में मिलेगा? टेक्सटाइल उद्योग को लगातार सरकार बढ़ाने की कोशिश कर रही है और जब टेक्सटाइल उद्योग का निर्यात बढ़ाने की कोशिश करेगी तो देश के अंदर माल की आवश्यकता पड़ेगी और माल की आवश्यकता पड़ेगी तो किसानों के चेहरे की ओर देखने की आवश्यकता पड़ेगी। आज इसी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको सावधान किया जाए कि नरमा की बिजाई लगातार धराम और धराशायी हो रही है। जो रिपोर्ट आएगी अगले वीडियो में संपूर्ण 15 दिन बाद बिजाई की रिपोर्ट दे दी जाएगी। उत्पादन का आकलन समय से पहले आपको दे दिया जाएगा। इसी तरह की बातें आपको सुनने को मिले, समझने को मिले, ज्ञान बढ़ाने को मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके साथ जुड़िए और किसानों तक शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।